हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये रही रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन सोशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन पे। तो दोनों ही चीज़ क्या करती हैं, दोनों ही चीज़ ये डिसाइड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्मूथली रन हो। ठीक है, तो सोशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। इट व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम where people interact with one another to achieve common goals। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़ रहे हैं हम इसको, सोशल सिस्टम की तरीके से पढ़ रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्यों इंटरेक्ट करते हैं? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर पाएँ। पीपल सेंटर्ड का मतलब है फोकसेस ऑन मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोकस करना किस पर? जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उस पर मैनेज करना। अगर आप ह्यूमन रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। एंड सोशल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सोशल स्ट्रक्चर माने कि आप जैसे जैसे लीडरशिप में आते हो तो आपको सोशली भी क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है सोशली। ठीक है। फिर है पीपल सेंटर्ड का हमने पढ़ लिया। कम्युनिकेशन क्या है? एनकरेज स्मूथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स। माने कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आप जैसे घर में बात करते हैं वैसे ही आप बाहर बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सामने वाले को ये लगेगा कि दैट यू आर बीइंग रूड, आप लोग सही से बात नहीं कर रहे हैं, प्लस आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उसके काम को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है। फिर है कल्चरल मैनेजमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। एक दूसरे के जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हो तो उनके कल्चर को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई सिख कल्चर से आ रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, कोई हिंदुज़म, कोई बुद्धिस्ट है, तो उन सब के कल्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, प्लस उसको अडेप्ट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी केवल हिंदूज़ को ही वो कर रही है, प्रेफर कर रही है, मुस्लिम्स को नेगलेक्ट कर रही है। मैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या होना चाहिए, कल्चरल मैनेजमेंट होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज़, कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी रिसेंटमेंट ना हो। ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है वो बना रहे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डील विद रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योरिंग हारमोनियस टीम वर्क एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलबिंग। वेलबिंग माने कि आप लोग अपने एम्प्लॉय का अच्छे से क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अगर वो कहीं पे फंस रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि आपको कैसे निकलना चाहिए। आप उसके साथ में डील कर रहे हो कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स माने लड़ाइयाँ, लड़ाइयों के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। और प्लस टीम वर्क अगर होएगा तो कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट अगर टीम वर्क में ही ख़राबी है तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी चल नहीं पाएगी। लॉन्गर टर्म के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। बस इतना ही है सोशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कि सोशली आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो दूसरों के साथ में। पीपल सेंटर्ड, कम्युनिकेशन, कल्चरल मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यही मेन पॉइंट्स आते हैं सोशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम किस पे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन पे कि होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी। दिस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी हम क्या बोल रहे थे कि सोशली आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, बट अभी इसमें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनली आप कैसे मैनेजमेंट में आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो दिस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, प्लस आप उसको कैसे प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रखे हो और प्लस आप उसमें क्या कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। ठीक है, आप इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो काम को कि चलो हो जाएगा, ये तो अपने दोस्त हैं, ये वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहना चाहिए। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लीडर्स एंड मैनेजर फॉलो फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड प्रैक्टिसेस टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। जो लीडर होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए फॉर्मलाइज्ड रूल, जो कि
किसने, टॉप लेवल जो आपकी मैनेजमेंट है उसने बना रखे हैं, प्लस उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अच्छे से। एफिशिएंटली का मतलब होता है अच्छे से, जो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका एफिशिएंटली यूज़ करके क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, और जितने भी जो फॉर्मलाइज्ड रूल्स हैं उनके ऊपर रख कर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। गोल ओरिएंटेड माने एम्फोसाइज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो ये जो मैं टर्म्स अभी बोल रही हूँ ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इसका अलग से चैप्टर्स आते हैं। जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करके एक आपका वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर ये सारा आएगा, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। बट अभी के लिए आप क्या समझो, गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आप अपने क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इन सारी प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हो। प्लानिंग कर रहे हो, उस चीज़ को जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लीड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, तो वो क्या हो जाएगा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके क्या हो जाएगा, गोल ओरिएंट हो जाएगा। मतलब कि आपका जो गोल है वो आपको मिल जाएगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज़ इन स्पेसिफिक एरियाज़। जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, इन एरियाज़ में। फाइनेंस में होनी चाहिए, मार्केटिंग और एचआर में होनी चाहिए। एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो कि क्या करता है, एचआर सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड करके रखता है प्रॉपरली, उसको मैनेज करके रखता है, काम को बांटता है एम्प्लॉयज़ में, काम के मॉनिटर करता है, ट्रैक रखता है सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, और डे टू डे रिपोर्ट सेंड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। और भी बहुत सारे काम होते हैं एचआर के। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट माने फोकस ऑन अपडेटिंग स्किल्स, स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रक्चर्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आपने नोकिया वाला एग्जांपल देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं भी अपनी देती रहती हूँ उसका, कि नोकिया ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करा, इसीलिए वो आज विलुप्त हो गया, ठीक है, वो अपने कीपैड वाले फ़ोन पे ही रहा। अब सैमसंग वाले को देखो, उसने टाइम टू टाइम अपने आप को कितना ज़्यादा अपडेट करा है, कि पहले वो कीपैड वाला फ़ोन था, फिर उसके बाद में टच वाला आया, अब उसने वो पेन वाला फ़ोन भी निकाला हुआ है। तो क्यों आगे वो बढ़ता रहा, क्यों उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो होती रही कंटिन्यूसली, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट करा, अपनी स्किल्स को अपडेट करा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपडेट करा। इस वजह से वो क्या हुआ, कॉम्पिटिशन में बना रहा, ठीक है। तो फिर है टुगेदर बोथ कॉन्सेप्ट हेल्प इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली बाय मैनेजिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कफोर्स वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रक्चर। माने इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, कि जो दोनों हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमको यही बताते हैं कि आप मैनेजमेंट को कैसे स्मूथली रन कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्मूथली रन कर सकते हो। सारे सोशल एक्सपेक्ट बता रखे हैं, सोशल एक्सपेक्ट के साथ में क्या क्या बता रखा है, कि प्रोफेशनलिज्म आप कैसे ला सकते हो, मेंटेन करनी पड़ती है प्रोफेशनलिज्म, ताकि जो सामने वाला है उस पर जो आपकी पर्सपेक्टिव बने वो बहुत दबदबा बना रहे। ऐसा नहीं हो कि वो आपके ऊपर काम लोद के चले जाए और फिर वो क्या हो जाए, गुम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रोफेशनलिस्ट लगनी चाहिए, ताकि जो भी आपको काम मिले वो आपको लहजे से मिले, ठीक है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर और एक चीज़ और, अगर आपने वीडियो एंड तक देख ही ली है तो मैं बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा इस वाले चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में मैंने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। प्लस अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपको जितना भी मॉडल पेपर वगैरह वो सब गिव अवे कर दूँगी। सो प्लीज़ इसी साल मुझे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर चाहिए। और कमेंट करना अगर कोई भी वीडियो में से छूट जाती है, जैसे ये वाली रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप भी अपनी कोई भी वीडियो को लिख दो कि दीदी ये वाली वीडियो बना देना, तो मैं वो वाली वीडियो आपकी डाल दूँगी विदिन 2 और 3 आवर्स, ठीक है। सो प्लीज़, अब मैं इतना ज़्यादा कर रही हूँ तो आप भी मेरे को सपोर्ट करो। मैंने ये वीडियो अभी जैसे मैंने कमेंट देखा उसी के बाद मैं बनाने लग गई, पीपीटी बनाई है, रिकॉर्ड करी है, एडिट करके डालूँगी। अब तो मुझे 1-2 घंटे लग जाता है। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को भी आप देखो, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर, कमेंट करना। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूँगी। मैं वहाँ पे सबसे पहले रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।